हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल रोशन जीएस क्विज। एक बार फिर से मैं लेकर आ गया हूँ मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें हम कवर करेंगे द गांधीयन इरा 1917 टू 1947। और इसमें हम टोटल 25 क्वेश्चन कवर करेंगे एंड दिस ऑल क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, एमटीएस, सीडीएस, रेलवे एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और ये हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की ये हमारी 5th वीडियो है। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, सो दैट हमारी अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप एक लाइक बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, बिकॉज आपके एक लाइक बटन से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जैसा कि हम आप लोग को मोटिवेशनल कोट देते हैं, तो एक मोटिवेशनल कोट आपके लिए सुनिएगा। जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है। जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है। सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत बदलने में वक्त लगता है। तो चलिए दोस्तों, इसी मोटिवेशनल कोट के साथ हम लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज who led the salt satyagraha movement with Mahatma Gandhi? And the options are Annie Besant, Mridula Sarabhai, Muthu Lakshmi and Sarojini Naidu. And the correct option is Sarojini Naidu. That is option D. Option D is the right answer. गांधी जी ने ये स्टार्ट किया था, सॉल्ट सत्याग्रह कहाँ से स्टार्ट किया था? साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया था। कब किया था? 12 मार्च 1930 को किया था, फॉर ए स्मॉल विलेज, डांडी के लिए। ठीक है, टू ब्रेक सॉल्ट लॉ। और ये गांधी जी ने इसमें कितना डिस्टेंस कवर किया था? अराउंड 240 माइल्स कवर किया था। 24 दिन में इन्होंने 240 माइल्स कवर किया था। और ये 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंच के वहाँ पे हाथ में नमक लेकर उस सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In which of the following movement did Mahatma Gandhi make the first use of hunger strike as a weapon? फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक महात्मा गांधी ने कब किया था? ऑप्शन आर अहमदाबाद स्ट्राइक 1918, रॉलेट सत्याग्रह 1919, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920-22 एंड बारदोली सत्याग्रह 1928। तो गांधी जी ने फर्स्ट हंगर स्ट्राइक किया था अहमदाबाद स्ट्राइक में 1918 में किया था। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल कहाँ किया था? अहमदाबाद के मिल मजदूरों के हड़ताल के समर्थन में किया था। ठीक है, मिल मजदूर ने हड़ताल किया था, उसी के समर्थन में फर्स्ट हंगर स्ट्राइक किया था गांधी जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम वेयर डिड आचार्य विनोबा भावे स्टार्ट द इंडिविजुअल सत्याग्रह इन 1940? कहां से किया था आचार्य विनोबा भावे ने इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 में? ऑप्शंस आर नडियाड इन गुजरात, पावनार इन महाराष्ट्र, अद्यार इन तमिलनाडु एंड गुंटूरू इन आंध्र प्रदेश। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज पावनार इन महाराष्ट्र। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पावनार महाराष्ट्र में गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया था। और इस आंदोलन में जो फर्स्ट सत्याग्रही थे वो दैट इज आचार्य विनोबा भावे, और सेकंड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, और थर्ड थे हमारे ब्रह्मदेव साहब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइटिंग इज नॉट रिलेटेड टू महात्मा गांधी? इनमें से कौन सा राइटिंग जो है महात्मा गांधी से रिलेटेड नहीं है? ऑप्शन सर माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ, हरिजन, होली फैमिली, हिंद स्वराज। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज द होली फैमिली, बिकॉज माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ इन्होंने गांधी जी ने लिखा, हरिजन भी गांधी जी ने लिखा, हिंद स्वराज भी गांधी जी ने लिखा है। द होली फैमिली जो है वो कार्ल मार्क्स द्वारा लिखा गया है, 1844 में उन्होंने लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बुक अनटू दिस लास्ट व्हिच इन्फ्लुएंस्ड गांधी जी वाज ऑथर्ड बाय? ये अनटू द लास्ट बुक जो है गांधी जी इससे बहुत इन्फ्लुएंस हुए थे। ये किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन आर बोरिस याल्स्टीन, जॉन रस्किन, पुस्किन एंड रस्किन बॉन्ड। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज रस्किन, जॉन रस्किन। जॉन रस्किन इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इस बुक को गांधी जी ने गुजराती लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट किया था, जिसका नाम रखा गया था सर्वोदय। ठीक है, और गांधी जी इस बुक से काफी इन्फ्लुएंस हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास वेयर द फाउंडर मेंबर ऑफ द, किसको फाउंडर थे, किसके फाउंडर थे? ऑप्शन सर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, फॉरवर्ड ब्लॉक, सोशलिस्ट स्वराजिस्ट पार्टी एंड स्वराज पार्टी। तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किसको गठन किया था, किसका गठन किया था? वो था स्वराज पार्टी को। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और इसका कब गठन किया था? इसका गठन किया था उन्होंने 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतर्गत ही ये स्वराज पार्टी का गठन किया था। और वो क्या था, अपने असहयोग आंदोलन का फेल्योर की वजह से उन्होंने इसका गठन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी कंसिडर्ड खादी एज ए सिंबल ऑफ, ऑप्शंस आर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मॉरल प्योरिटी। तो गांधी खादी को एज ए क्या सिंबल कंसिडर करते थे? दैट इज इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गांधी जी जो थे ना 1920 के दशक में गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या करते थे? खादी का प्रचार प्रसार में उनका बहुत जोर दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, किसका ऑटोबायोग्राफी इंडिया विंस फ्रीडम? ऑप्शन सर अबुल कलाम आजाद, मौलाना मोहम्मद अली, जाकिर हुसैन, सैयद अहमद खान। तो ये ऑटोबायोग्राफी था अबुल कलाम आजाद का। ये एपीजे अबुल कलाम आजाद नहीं है, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं, जो कि फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर रहे थे आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत करना। और ये जो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब, ये लगातार 6 साल ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे थे, फ्रॉम 1939 टू 46 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एट लंदन मेट फॉर द डिसीजन ऑफ, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था लंदन में, वो किसके डिसीजन के लिए हुआ था? ऑप्शन सर फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रोविजन ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, Gandhi's demand for calling of civil disobedience movement, Congress claimed to be the sole representative of India's। तो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में हुआ था, ये किसके डिसीजन के लिए हुआ था? ये था ए फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इसमें क्या था, जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, ये क्या था कि साइमन कमीशन में बहुत सारी समस्याओं को सुलझाने के लिए ना, ये 12 नवंबर 1930 को लंदन में एक गोलमेज सम्मेलन बोलते हैं, गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो इसमें टोटल 86 पार्टिसिपेंट्स थे। 3 तो ग्रेट ब्रिटेन से थे और 16 जो थे वो जो देसी भारतीय रियासत जो थे ना, राजा महाराजा, उनसे लिए गए थे। और ब्रिटिश इंडिया के कुछ प्रतिनिधि थे। तो ब्रिटिश इंडिया के साइड से प्रतिनिधि थे हमारे सर तेज बहादुर साहब, श्रीनिवास शास्त्री, डॉक्टर जयकर, चिंतामणि और डॉक्टर अंबेडकर साहब थे। ठीक है, ये सब इंडियन नेशनल कांग्रेस से क्या था, इंडियन नेशनल कांग्रेस से कोई प्रतिनिधि नहीं आया था इसमें। ठीक है, और डॉक्टर अंबेडकर जो थे, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में से, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे, उसमें डॉक्टर अंबेडकर साहब तीनों गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोदय स्टैंड्स फॉर, सर्वोदय स्टैंड्स फॉर, ऑप्शंस आर टोटल रेवोल्यूशन, नॉन कॉपरेशन, अपलिफ्टमेंट ऑल, नॉन वायलेंस। तो इसका मतलब होता है अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल। और सर्वोदय जो है ये गुजराती भाषा में ट्रांसलेट किया गया था कौन से को, ये जो हमने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, अप अंटू द स्टैंड्स, वो उस बुक का जो था गुजराती वर्जन था। ठीक है, जिसको लिखा था जॉन रस्किन ने, अंटू दिस लास्ट बुक था, उसको गुजराती में डब मतलब ट्रांसलेट किया था गांधी जी ने। ठीक है, जिससे गांधी जी काफी इन्फ्लुएंस हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In which city of South Africa was Mahatma Gandhi beaten up and thrown off the pavement by the white people? Options are Cape Town, Durban, Johannesburg, Pretoria। तो गांधी जी के साथ ये घटना हुई थी जोहान्सबर्ग में, साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। उसमें क्या था, किसी काम से, कोर्ट के काम से वो फर्स्ट क्लास में ट्रेवल कर रहे थे, तो बावजूद टिकट होने के बावजूद भी व्हाइट पीपल ने उनको धक्के मार के ट्रेन से बाहर निकाल दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who attended the Congress of Oppressed Nationalists at Brussels in 1927 on behalf of the National Congress? Options are Jawaharlal Nehru, Mahatma Gandhi, Dr. Ansari, and Motilal Nehru. And the correct answer is Jawaharlal Nehru. Option A is the right answer. जवाहरलाल नेहरू जो था ना, वो पहले
जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो 1923 में स्टेब्लिश तो वो थे। और उन्होंने कहाँ का टूर किया था इसमें? इटली, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, बेल्जियम, जर्मनी और रशिया ने टूर किया था। और वो अटेंड किया था ये अप्रोच नेशनलिस्ट इन ब्रसल्स एज ए ऑफिशियल डेलीगेट फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस से वो ऑफिशियल डेलीगेट्स गए थे, उसमें बहुत सारे मेंबर गए थे, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस से हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following are the most teaching of Gandhi? Most important teaching of गांधी जी क्या थे? ट्रूथ, नॉन वायलेंस, रिलीजन एंड सत्याग्रह। इनमें से क्या थे मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचिंग ऑफ गांधी जी? ऑप्शन सर 1 and 3 ओनली, 2 and 4 ओनली, 1 and 2 ओनली, 1, 2 and 3 ओनली। तो इसमें से जो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो टीचिंग था गांधी जी का वो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस था। दैट इज 1 and 2 ओनली। 1 and 2 ऑप्शन सी, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी वॉज स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ बिग इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो गांधी जी सबसे ज्यादा सपोर्टर थे किसके? कॉटेज इंडस्ट्री, जिसको हम कुटीर उद्योग भी बोलते थे, कुटीर उद्योग बोलते थे। तो गांधी जी का मानना था ना कि भारतीयों को लपेटने के लिए जो पर्याप्त कपड़े का उत्पादन जो होगा वो कॉटेज इंडस्ट्री के द्वारा ही संभव है, इसलिए वो कॉटेज इंडस्ट्री यानी कुटीर उद्योग पे ज्यादा सपोर्टर थे वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who was the last British Viceroy of India? Last British Viceroy of India कौन थे? ऑप्शंस आर लॉर्ड लिंटिथगो, लॉर्ड वेबल, सिलिमेंट एटली एंड लॉर्ड माउंटबेटन। तो लास्ट वाइसराय कौन था हमारे को? दैट इज ऑप्शन डी, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन को सत्ता हस्तांतरण के लिए ना 24 मार्च 1947 को भारत का वाइसराय बनाया गया था, ठीक है। और उन्होंने एक 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान भी घोषित किया था, जिसमें इंडिया का कैसे डिवीजन क्या होगा ये सब उसमें था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्वराज पार्टी वाज फॉर्म्ड फॉलोइंग द फेलियर ऑफ। स्वराज पार्टी जो था वो फॉर्म हुआ था किसके फेलियर पे? ऑप्शंस आर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड चंपारण सत्याग्रह। तो ये जो था ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था ना, इसके फेलियर की वजह से ये स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, ठीक है। गोरखपुर में 5 फरवरी 1922 को ना चौरी चौरा का कांड के बाद जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था फेल होने के बाद में 1923 में चित्तरंजन दास एवं अपने मोतीलाल नेहरू जी ने इसका गठन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन द माउंटबेटन वाज एक्सेप्टेड। जब माउंटबेटन प्लान एक्सेप्ट हो गया था उस टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन थे प्रेसिडेंट? ऑप्शन आर जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, जेबी कृपलानी। तो उस टाइम जो थे हमारे जेबी कृपलानी साहब थे, ठीक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु डेवलप्ड द आइडिया दैट मीन्स जस्टिफाई द एंड्स? ऑप्शन आर कौटिल्य, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी। तो ये जो आइडिया था ये महात्मा गांधी का था, मीन्स जस्टिफाई द एंड्स। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द एक्ट ऑफ। ऑप्शंस आर 1935, 1999, 1909, 1858। तो ये था 1935, ठीक है। 1919 का जो एक्ट था ना उसमें बहुत सारी खामियां थी, उसमें द्वैध शासन की प्रणाली थी, जो कि 1935 के एक्ट में इस द्वैध शासन का प्रणाली को खत्म कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who declared as his ultimate aim the wiping of every tears from every eye? Options are जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक, सरदार पटेल, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने जो जब देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे तो अपने प्रसिद्ध भाषण फ्रीडम एट मिडनाइट में ये बात बोली थी, ठीक है। फ्रीडम एट मिडनाइट में ये बात बोली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Bhulabhai Desai most memorable achievement was his defense of the Indian National Army personnel at the Red Fort trial towards the end of। तो ये भूलाभाई देसाई थे, ये इनको अचीवमेंट कब ये मिला?
ठीक है, तो ये जो है 1945 में हुआ था। इसमें क्या केस था, इसमें क्या था कि भारतीय सेना के 3 जवान थे जिनका नाम शाहनवाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लन और प्रेम कुमार सहगल थे। तो इन्हें वर्ल्ड वॉर 2 में इनके ऊपर राजद्रोह का केस लगाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है, जिसके लिए ये इनका ट्रायल जो है रेड फोर्ट में चल रहा था। और इनके सपोर्ट में जो जो अपने भूला भाई देसाई थे, ये एक बहुत बड़े अच्छे लॉयर और एक फ्रीडम फाइटर भी थे। इन्होंने इनका केस लड़ा और ये केस लगभग 3 महीने तक चला। हालांकि ये केस हार गए थे, लेकिन तब से इनकी ख्याति काफी बढ़ गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी रिमार्क्स ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन क्रम्बलिंग बैंक इज रिगार्डिंग द प्रपोजल ऑफ, कौन से प्रपोजल पे जो महात्मा गांधी ने कहा था पोस्ट डेटेड चेक है ऑन ए क्रम्बलिंग बैंक। ऑप्शन था साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन और वेबल प्लान। तो ये क्रिप्स मिशन के बारे में महात्मा गांधी जी ने बोला था। क्रिप्स मिशन क्या था? क्रिप्स मिशन जो था 22 मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है भारत भेजा गया था। और ये एक मिशन था जिसका पर्पस था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडिया का कंप्लीट सहयोग जो है ना वो मिल सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर हुज लीडरशिप वाज द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी फाउंडेड इन 1934? किसके लीडरशिप में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी फाउंड हुआ था 1934 में? ऑप्शन था जवाहरलाल नेहरू एंड महात्मा गांधी, आचार्य नरेंद्र देव एंड जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस एंड पीसी जोशी, सैफुद्दीन किचलू एंड राजेंद्र प्रसाद। तो ये जो सोशलिस्ट पार्टी फाउंड हुआ था ये आचार्य नरेंद्र देव एंड जयप्रकाश नारायण के लीडरशिप में हुआ था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इशू ऑन विच द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ऑफ 1930 वाज लॉन्च्ड वाज, कौन से इशू पे लॉन्च हुआ था? ऑप्शन आर इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियंस, द प्रोपोज्ड एक्सक्यूशन ऑफ भगत सिंह, शार्ट मोनोपोली एक्सरसाइज बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड कंप्लीट फ्रीडम। तो ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ऑफ 1930 जो है वो लॉन्च हुआ था ऑन कंप्लीट फ्रीडम इशू पे। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वेयर द मेंबर्स ऑफ स्वराज पार्टी? स्वराज पार्टी के मेंबर इनमें से कौन है? ऑप्शन मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन देखते हैं। 1 ओनली, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1, 2 and 3 ओनली। तो स्वराज पार्टी के जो फाउंडर जो थे ना वो थे, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में देखा था, चित्तरंजन दास थे, मोतीलाल नेहरू थे। उसका कब गठन हुआ था? 1 जनवरी 1923 को। तो इनमें से जो है सिर्फ मोतीलाल नेहरू लग रहे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन ए, दैट इज मोतीलाल नेहरू इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने टोटल 25 क्वेश्चन देखी और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करना, पूरा क्वेश्चन देखना, पूरे क्वेश्चन को आप ट्राई करना। ठीक है, और ये हमारा अभी गांधीयन ईरा का और भी वीडियो आएगा। ये तो मेरी गांधीयन ईरा की ये फर्स्ट वीडियो थी। अभी कम से कम 2-3 वीडियो और आएंगी गांधीयन ईरा के, उसमें और भी सारे क्वेश्चन करेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसी से पूछे जाते हैं, गांधीयन ईरा से पूछे जाते हैं। तो इसमें हम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कवर करेंगे, तो इसलिए इसमें हमें 2-3 वीडियो और लगेगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक बटन जरूर प्रेस कर देना। ठीक है, अगर वीडियो आप देखते हो तो प्लीज़ लाइक बटन जरूर कर देना। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब लीजिए, सो दैट मैं आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करता रहूँ। तो तब तक के लिए बाय, अलविदा।